हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था, थोड़ा बताना शुरू करें। अच्छा मैं ना एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। मैं लेट मी ओपन अप, एक मिनट रुके। सो लेट मी लॉन्च, मैं पावर पॉइंट लॉन्च करता हूँ, एक मिनट रुके। ओके, तो हम एक मिनट रुके। So let me add some, एक मिनट। अच्छा जी, कोई बताना शुरू करे कि हमने क्या क्या किया था लास्ट क्लास में। सर हमने पिछले वाले में हमने स्प्राइट्स देखी थी स्क्रैच पे, और बैकग्राउंड देखे थे, और सर वो एक्स और वाई के एंगल्स देखे थे। हाँ हमने हमने कल, तो एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो अच्छा, इस सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। वेरी गुड। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो बड़ी मजे मजे की चीजें की थी, उनके आप थोड़ा सा नाम बताना शुरू करें ताकि हमें रिवाइज हो जाए। जी, तो हमने लेक्चर 1 में, सो रीकैप ऑफ द लेक्चर 1, रीकैप ऑफ द हमने लेक्चर। मोशन पढ़ा था और पेन पेन लगाना पड़ा था। हाँ, हमने हमने जो चीजें की हैं उसमें हमने स्प्राइट के बारे में पढ़ा, स्प्राइट के ऊपर बैकग्राउंड्स स्क्रिप्ट। के बारे में। हाँ, स्प्राइट के ऊपर हम स्क्रिप्ट लगाते हैं। हमने बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। और स्क्रिप्ट में हमने कौन कौन से स्क्रिप्ट पढ़ लिए थे? एक हमने गो टू पढ़ा था, और गो टू के साथ कोड्स। गो टू पढ़ा था। फिर हमने पेन ऐड किया था, याद है? पेन में हमने क्या क्या चीजें हमने हमने कल हाँ जी। हमने यूज की थी, क्या क्या यूज की थी? एक हमने इरेज ऑल किया था। इरेज ऑल क्या करता सर है? एक पेन अप और एक पेन डाउन। वेरी गुड, एक पेन अप भी था और एक पेन सर डाउन भी पेन था। साइज और पेन कलर भी है था। वेरी गुड। और हमने पेन साइज भी रखा था, पेन साइज भी रखा था। और क्या रखा था हमने? और पेन सर पेन कलर भी, कलर। पेन कलर भी हमने ऐड किया था। शाबाश। और हमने क्या चीज की थी? गो टू का किया था। गो टू के साथ ही हमने फिर एक और चीज भी बड़ी जबरदस्त की थी कि गो सर टू जो होता है, ग्लाइड। वेरी गुड, गो टू जो है वो डायरेक्टली जंप करके वहां चला जाता है, लेकिन हमने एक जो जबरदस्त चीज की थी वो की थी ग्लाइड। ग्लाइड का फायदा ये होता है कि वो स्मूथली चलता हुआ जाता है, ठीक है ना। तो फिर हमने गो टू को ग्लाइड से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। आज भी हम दोबारा से गो टू भी करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्लाइड नहीं करेंगे, ग्लाइड को शायद आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और हमने कोई चीज की थी? और हमने कोई चीज की थी? मेरे ख्याल में बस यही चीजें थी जो कि हमने ऐड की थी, ठीक है। ओके, तो ऑल राइट। अच्छा हाँ, निम्रा ने कल जो लास्ट क्लास में बड़ी मजे की चीज जो बनाई थी, वो क्या बनाई थी बताएं मुझे। ये हमारी स्क्रीन थी, स्क्रीन में क्या हो रहा था? नाम स्क्रीन लिख में रहे थे। यहाँ पर हमारे पास निम्रा, उसने कहा था हमारा ऑब्जेक्ट, हमने पूरे तो नहीं किया था, हमने सिर्फ 2 लेटर प्रिंट किए थे। लेकिन अगर निम्रा पूरा प्रिंट करना होता तो हमारे पास कितने कैरेक्टर्स होते? हमें कितने स्प्राइट्स यहाँ पर ऐड करने पड़ते? 5। हमें 5 ऐड करने पड़ते। एक हमारा निम्रा एन लिखता, ठीक है, फिर हमारा आई लिखता, फिर हमारा एम लिखता, और फिर हमारा आर लिखता, और फिर हमारा ए लिखता, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में एक बड़ा जबरदस्त हमने काम किया था कि हमने ना हर एक को एक जिम्मेदारी दी थी, हर स्प्राइट को जिम्मेदारी दी थी कि तुम जाके ये जाके एन लिखेगा, ये जाके आई लिखेगा, ये जाके एम लिखेगा, ये आर लिखेगा और ये ए लिखेगा, ठीक है। अच्छा, याद है लास्ट क्लास में हमने एक गलती भी हमने पकड़ी थी। वो क्या पकड़ी थी? कि जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वो एक हमने गलती की थी जिसको हमने बाद में ठीक कर लिया था कि ये कि हमने से कहा यहाँ से यहाँ जाओ तो ये यूं लाइन लगाता हुआ जा रहा था। ये मसला क्या था, याद है आपको?
सर हमने पेन डाउन किया था। हाँ, इसको मसला यह था, हमने पेन डाउन पहले कर दिया था। पहले जब यहां से यहां जाना चाहिए तो इसको क्या करके जाना चाहिए, पेन अप करके वहां जाना चाहिए। और पेन डाउन कब होना चाहिए, ये जब एन प्रिंट करना शुरू कर दे तब, यानी पहला ग्लाइड जब यहां से, तो पहला ग्लाइड होने के बाद जब दूसरा ग्लाइड करता है ना यहां से यहां जाने के लिए, तो फिर वो क्या करता है, वो पेन डाउन करके जाता है। ठीक है, तो इस इन दोनों ग्लाइड, इस ग्लाइड के खत्म हो, पहला ग्लाइड के बाद और दूसरे ग्लाइड से पहले हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज की थी, पेन डाउन की यूज की थी। ये बात सुनाई। अच्छा, एक और भी मसला हुआ था कि एन लिखने के बाद ये भी मसला आया था, ये यूं वापस आते हुए भी इसको इसको ये मसला आ सकता है। क्या मसला है भला, ये क्या मसला है? तब भी हमने पेन अप करना है। सर हमने पेन अप नहीं किया था। अच्छा, इसका क्या मसला था, ये जब एन कंप्लीट कर ले और वापस आते हुए ड्रॉ करता हुआ आ रहा है, पेन तो अप मसला हो करना गया। था इसे हमें। हाँ, आखिरी लाइन में वापस यहाँ पर ग्लाइड होने से पहले इसको पेन अप करना। पेन अप करना। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बताएं, इसी तरह ये है, ये पहले यूं रखता है, फिर यूं रखता है और फिर यूं रखता है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, ये ए है ना, ए को प्रिंट करने के लिए कल हमने बड़ी जबरदस्त चीज की थी, मैं नासा के साथ करता, मैंने भी पहली दफा की थी, कि हम जब ये ए प्रिंट करते हैं तो पहले यूं करते हैं, फिर यूं करते हैं, और फिर ये ऐसे ही ऊपर जाता है। तो ये प्रिंट करने के लिए, या देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमने आई प्रिंट करना हो, आई, तो यहां से यूं यूं करेंगे और फिर यूं आई प्रिंट करेंगे, ऐसे अगर मैंने ये वाला आई प्रिंट करना, तो क्या इश्यू है भला इसके अंदर? या ऐसे, या हमने टी प्रिंट करना है तो टी कैसे करते हैं, ये यहां से यूं करते हैं, फिर यहां से वो यूं जाता है और यहां से यूं करेगा, है ना। तो मेरी बात सुने, जब इसने ये लाइन प्रिंट कर दी है तो उसके बाद इसको यहां पर जाना है और फिर यहां से ड्राइंग शुरू करनी। सो शुड इट बी लाइक दिस कि यहां से वो यूं ड्रॉ करता हुआ जाता है। आप टी कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले आप यहां से यूं लिखते हैं, फिर आप पेन को उठा लेते हैं और फिर आप यहां जाते हैं और यहां जाकर फिर ये ड्रॉ करते हैं, ऐसे करते हैं ना। किसी के नाम में अगर टी आ रहा हो तो टी कैसे लिखेगा, मेरा सवाल ये है। तो पहले वो ये लाइन लिख ड्रॉ करेगा, फिर वो पेन अप कर देगा। पेन अप क्यों करेगा, क्योंकि अब इसने यहां से यहां, हाँ, क्योंकि अगर उसने पेन अप ना किया तो टी को ये भी ड्रॉ कर देगा। ठीक है, यहां जाना है ना उसको, तो उसके लिए उसको पेन अप करना जरूरी होगा। तो ये जहन में रखें, कभी कभी यानी आपने अगर टी भी प्रिंट करना हो तो आप बड़ा मजे का प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक और बड़ी मजे की बात, अब मैं छोटा सा दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ और उसके बाद निम्रा टेक ओवर कर देते हैं। मुझे ये बताएं, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट क्लास में की थी वो तो आपने मुझे बताई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की थी वो क्या की थी? सर एक्स और वाई के एंगल्स और वेरी गुड, एंगल नहीं कहते उसको, Midpoint. एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, एक्स वाई एक्सिस, या इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। और सबसे सर मिड पॉइंट का भी किया था। बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होता है, यहां से ये ऐसे होता है। ठीक है। हाँ जी, आपको याद है ये जो सेंटर होता है इसमें, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है। ये जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। ठीक है। यहां पर हमने कहा था कि यहां पर जो ये पॉइंट है इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 0 है। ओके। इस पूरे एक्स एक्सिस के उस लाइन के ऊपर जो होता है वो y की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है। सो इधर भी y की वैल्यू 0 होगी, इधर भी y की वैल्यू 0 होगी, इधर भी y की वैल्यू 0 होगी, इन सारी लाइन के हर पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू 0। ठीक है। हाँ, x की वैल्यू बदलती जाएगी। सो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 100 है। कैन यू टेल मी कि यहाँ पर इसके दरमियान में क्या होगा? 50। ये 50 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 50 होगी। ठीक है। अच्छा, इसके भी दरमियान में क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे?
25। इस तरह आप छोटे छोटे, अगर मैं 100 इससे कर लूं तो 100 इससे करूंगा तो इसमें हर एक पॉइंट जो है वो एक एक एक्सटेंड होता जाएगा। तो ये 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 3 होगा, और कहां तक जाएगा 50, फिर 100, फिर इस तरह चलते चलते 101, 102, 103, 104, 100, और फिर 150 आएगा, फिर बाद में 200 आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझ आ गई? सिमिलरली आप अगर y एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो y एक्सिस में यहां पर क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है, फिर y की वैल्यू 1 होती है, फिर y की वैल्यू 2 होती है, और इस तरह ऊपर जाता रहता है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो मुझे बताएं x में कुछ चेंज आता है? जब हम ऊपर जाते हैं इस जगह पर, तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो क्या y में चेंज आता है? नहीं आता। वेरी गुड, y में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, कभी भी मैं जब भी ऊपर जाऊंगा तो y में चेंज नहीं आएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अब अगर इसके यहां पर x की वैल्यू लेट से मैं कहता हूं 150 है और y की वैल्यू यहां पे 0 होगी, और अगर मैं यहां से ऊपर चलना शुरू कर दूं, यूं यूं ऊपर चलना शुरू कर दूं, तो यहां पे किस में चेंज आएगा, x में या y में? y में। y में चेंज, y में चेंज। वेरी गुड, y में चेंज आएगा। और इसमें y में चेंज, और इस तरह से यहां से y में चेंज, सब के सब की जब जैसे मैं हाइट चेंज करता हूं तो सब में सेम y में चेंज होता है। तो यहां पर जो y की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू यहां पे होगी, 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 वही y की वैल्यू यहां, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहां पर y की वैल्यू 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी, इस पूरे एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या है, 0 है। सिमिलरली अगर ये जो है यहाँ y की वैल्यू कितनी है, लेट्स से -100 है, तो इन तमाम इंटरमीडिएट यहाँ पॉइंट्स के ऊपर, सब के ऊपर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -100। वेरी गुड, यहाँ इन तमाम के ऊपर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -100। ये सबसे जरूरी है बात समझना, ये सबसे जरूरी है बात समझना कि अगर मैं ऐसे चलाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे चलूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे चलूंगा तो क्या होगा। ठीक है? अच्छा, मेरी बात सुने गौर से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज जो हम बात गेम बनाने जा रहे हैं, अभी मैं पहले तो निम्रा पुरानी एक चीज एक रहती है वो करवाएगी, उसके बाद वो गेम पे जाएगी। अच्छा, आप मेरी बात गौर से सुने। अगर मेरे पास रोड हो इस तरह की, किस तरह की, अगर मेरे पास इस तरह की रोड हो, ऐसे जा रही है रोड, अगर कारें मेरी ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो इस तरह अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं तो उसके अंदर क्या चेंज होगा, x की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है। बिल्कुल नहीं। नहीं, y की वैल्यू चेंज हो रही है, y की। हाँ, ये सार इसमें हम ऊपर जा रहे हैं, ये जो कार जो यहां से चलना शुरू करेगी और यहां तक पहुंचेगी, इन सब में y की वैल्यू चेंज होगी। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि इसकी कार की और ये वाली जो कार है और जो यहाँ पे जो कार है, इन दोनों के, इन तीनों के x की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, लेकिन y चेंज हो रहा होगा और y सबका सेम चेंज हो रहा होगा। ये बात समझ आई? अच्छा, अगर एक बात सुने, अगर मैं कहता हूं मेरी एक कार है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये ऊपर से नीचे आ x रही की वैल्यू चेंज होगी। है, इसमें भी नहीं चेंज होगी, गलत कहा आपने, ऊपर से नीचे आ रही है ना, नेगेटिव में होगी। वेरी गुड, यहां पर भी y में चेंज आएगा, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव में चेंज आएगा, क्योंकि जब मैं यहां से ऊपर जाऊंगा तो y बढ़ रहा है, जब यहां से नीचे आऊंगा तो y कम हो रहा है। ये बात समझ में आई आपको? सर नेगेटिव में क्या नहीं, माइनस में? माइनस में, यानी मैं पहले y की वैल्यू अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे -5 करेंगे तो ये फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर -5 और नीचे आ जाएगी, तो y की वैल्यू में माइनस में चेंज आएगा, यहां से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में चेंज आएगा। ठीक है? अच्छा, इस तरह अगर मैं कहूं कि मेरी रोड्स इस तरह की नहीं है, रोड्स इस तरह की है, कैसे, ऐसे जा रही है रोड, अब क्या होगा, तब चेंज हो रही होगी x। वेरी गुड, x में पॉजिटिव चेंज हो रहा होगा या नेगेटिव चेंज हो रहा होगा, ये बताएं। पॉजिटिव। पॉजिटिव, यहां से इस तरह बढ़ रही होती है। और अगर मैं कहूं कि मेरी कारें इस तरह चल रही हैं, इस तरह, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या, x में चेंज होगा या y में चेंज होगा, x में चेंज होगा। x में चेंज होगा। इसी तरह अगर आप बताओ, एक मैं और तरह की बना लूं, मैं कहता हूं
यहाँ पे ना इसका नाम क्या है, मजे का नाम है इसका, क्या नाम है, लेट से सारे के सारे जो हैं वो तो यूं जा रहे हैं, ठीक है, और एक हमारे पास लेट से ये ना, किधर है, सारा आती है, सारा आती है, वो कहती है मैंने गाड़ी चलानी है, मैं इसको ही रूल फॉलो नहीं करती, मैंने एक मिनट किधर गया, मैं रेड कलर लेके आता हूँ हाँ जी, ये वो कहती है मैंने ऐसे नहीं चलाना, मैंने ऐसे चलाना है गाड़ी को, ये अब क्या होगा, अब बताएं इसमें क्या होगा? सर अब एक्स और वाई दोनों में चेंज आएगा। दोनों में चेंज होगा। और क्या दोनों में किस तरह चेंज होगा? इधर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं तो x की वैल्यू भी क्या हो रही है और y की वैल्यू भी क्या हो रही है? सर पॉजिटिव में इंक्रीज है। दोनों में पॉजिटिव में चीज है। एक तो हम x में इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं और y में भी बढ़ते जा रहे हैं, तो दोनों में पॉजिटिव चेंज आएगी। अच्छा इधर करें तो क्या होगा? अगर निम्रा आती है और कहती है मैंने इधर जाना है अब क्या होगा बताएं जी? तो फिर नेगेटिव चेंज आएगा दोनों में। दोनों में नेगेटिव नहीं है, दोनों में नेगेटिव नहीं है। सर एक्स नेगेटिव है। x नेगेटिव है, x में नेगेटिव चेंज आ रही है, लेकिन y अभी भी बुलंदी में जा रहा है, ऊंचा जा रहा है। तो x में नेगेटिव चेंज है और y में कौन सी चेंज है? सर पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव। और अगर नवाब साहब आते हैं और वो इधर चले जाते हैं आप बताएं अब क्या होगा? अब दोनों में नेगेटिव, दोनों में सर नेगेटिव। दोनों में नेगेटिव आएंगे। क्या बात, क्योंकि आप एक्स वाइज भी नीचे जा रहे हैं और वाई एक्स वाइज भी लेफ्ट पे जा रहे हैं और वाई वाइज भी नीचे जा रहे हैं। और अगर कोई ऐसे चलाता है कार को तो इसका मतलब है एक्स में पॉजिटिव में चेंज आ रहा है और वाई में क्या आ रहा है? वाई में नेगेटिव। वाई में नेगेटिव चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो डिफरेंट तरह की कारें चला सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो ये बड़ी जरूरी है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस समझना, ये जो मैथमेटिक्स है इसकी समझना, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, आज आपने इसकी सारी एक्सरसाइज भी करनी है और इसमें कोई भी अगर इश्यू हो तो आपने पूछना है। पहले निम्रा पिछली क्लास का एक काम करवाएगी जो हमारा रहता था। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन एंड ओवर टू यू निम्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबने अपने अपने नेम्स लिख लिए थे कल? यस। I didn't finish. ये लिख लिए थे। ठीक है। सो अच्छा, हमसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन हुआ था कि ये जब एन लिख ले पेंसिल तो उसके बाद बलून क्यों नहीं लिखना स्टार्ट करता, कि ये एक साथ क्यों जाते हैं सब लिखने के लिए। तो आज हम ने जो कल एक काम रह गया था कि पहले एन लिखे, पेंसिल जाके एन लिखे और जब वो एन लिख ले उसके बाद वो बलून को कहे अब आप जाके आई लिखो। ठीक है, और फिर जब बलून आई लिख ले तो फिर वो जाके ये चिक को कहे कि अब आप जाके एम लिखो। फिर जब ये लिख ले एम तो फिर ये जाके एप्पल को कहे अब आप आर लिखो, और जब एप्पल आर लिख ले उसके बाद एप्पल जाके इस डक को कहे कि अब आप ए लिखो। ठीक है, सो हमने बेसिकली इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी है कि एक स्प्राइट जब एक काम कर ले तो फिर वो कहे आई एम डन, नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, तो ये हमने काम करना है। हमारे पास मेरी आवाज आ रही है? यस।
ओके, सो बेसिकली हमने मैसेज कन्वे करना है, पेंसिल ने मैसेज देना है बलून को कि इतना इट्स योर टर्न, प्रिंट आई। ठीक है, सो कंट्रोल्स इवेंट्स में ना हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे होती है ब्रॉडकास्ट मैसेज। ब्रॉडकास्ट मैसेज ये एक ब्लॉक है बेसिकली, इसके अंदर हम जो मैसेज लिखते हैं ना वो मैसेज सबको चला जाता है, इन सब के पास ये मैसेज जाएगा। ठीक है, सो पेंसिल ने जब अपना काम खत्म करेगी ना पेंसिल के मैंने लिख लिया है एन, उसके बाद एंड पे लास्ट में उसने ब्रॉडकास्ट मैसेज करना है। सो मैसेज क्या करना है, मैसेज अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे न्यू मैसेज की ऑप्शन आती है, तो आप अपना मैसेज यहाँ पे टाइप करेंगे कि प्रिंट आई। ठीक है, और अच्छा अब यहाँ पे जब भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं ना कोई चीज, तो हमने किसी रिसीविंग एंड पे कुछ उसको कहीं पे रिसीव भी करना होता है। अब मेरा इस बात का क्या मतलब है कि बेसिकली मैंने अगर ब्रॉडकास्ट किया है ना मैसेज, लाइक आप स्पीकर, आप माइक से बोलते हो तो आपको स्पीकर चाहिए होते हैं सुनने के लिए। सो बेसिकली यहाँ से ब्रॉडकास्ट उसने किया है प्रिंट आई, बलून को कुछ चाहिए जहाँ पे वो उसको रिसीव करे कि अच्छा मुझे ये मैसेज मिला। तो जो हम स्टार्ट करते थे ना व्हेन फ्लैग क्लिक, अब ये स्टार्ट यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट के ऊपर ही एक ऑप्शन होती है व्हेन आई रिसीव, और अंदर ना इसके मैसेज लिखा होता है, ये देखिए प्रिंट आई। यहाँ से आपने ये वाला सिलेक्ट करेंगे आई में बलून में जाके, और अब आप ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये फ्लैग वाला मैं वापस कर दूँ। ठीक है, और आपने हर एक के लिए ये करना है, लाइक पेंसिल ने ये लिखा एंड पे उसने ब्रॉडकास्ट किया नाउ प्रिंट आई। ठीक है, और बलून में जाके बलून वो रिसीव करेगा और वहां पे वो व्हेन आई रिसीव प्रिंट आई, और तो फिर वो अपना काम स्टार्ट करेगा। अच्छा, तो निम्रा आपने जो अभी बताया है इसका मतलब ये है कि क्या मैं ठीक समझाऊं कि आपने जो पेंसिल वाला कोड दिखाएं, पेंसिल में कहा पूरा का पूरा पहले पेंसिल सो व्हेन आई फ्लैग क्लिक होता है तो फ्लैग क्लिक में आपने जो पेंसिल की इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखनी है और वो चलना शुरू होती हैं। जब वो पूरे का पूरा प्रिंट हो जाता है तो उसके बाद वो एंड में जाके एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि अब तुम आई प्रिंट कर दो, और आई को प्रिंट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बलून की। तो फिर आप बलून वाले कोड को दिखाएं अभी, और बलून वाले कोड को आपने पहले इधर भी व्हेन फ्लैग क्लिक लिखा हुआ था, लेकिन अब आपने व्हेन फ्लैग क्लिक को रिमूव कर दिया और अब आपने कह दिया कि तुम तब एक्टिव हो, ये पीस ऑफ कोड तब एक्टिव हो जब वो क्या मैसेज रिसीव कर ले, प्रिंट आई का मैसेज रिसीव कर ले। ठीक है, और वो ये वाला पीस ऑफ कोड तब एक्टिव हो जाएगा जब आपका प्रिंट आई का मैसेज आ जाएगा, और प्रिंट आई का मैसेज कौन करेगा, वो हमारी पेंसिल करेगी। ठीक है, अच्छा आप मेरी बात सुने, आप में से कोई बताए कि अब जो चिक का कोड है, जो चिकन है छोटा सा, इसने एम प्रिंट करना है जाके, तो इसके कोड में और इस बैलून के कोड में क्या चेंजेस आनी चाहिए? क्योंकि अब आपने क्या करना है बेसिकली कि बैलून जब अपनी प्रिंटिंग खत्म कर दे, चिक के भी दोनों तरफ आ जाएगा, एक व्हेन आई रिसीव और ब्रॉडकास्ट वाला। वेरी गुड, तो बेसिकली यही काम कर लेते हैं कि हम यहां पर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कर देते हैं। वेरी गुड, और नया मैसेज रखते हैं। प्रिंट एम, और चिक में जाकर यहाँ ये हटा। फ्लैग क्लिक को हटा के तो वेरी गुड, लिखते हैं कि तुमने जब एम प्रिंट हो जाएगा तो फिर तुमने आके आई जब प्रिंट हो जाएगा फिर आके एम लिखना है। लेवल हो गया जी। जबरदस्त। और सिमिलरली हम जब चिक के एंड में क्या करें, सर फिर से ब्रॉडकास्ट वेरी लगाएंगे। गुड, फिर से ब्रॉडकास्ट लगाएंगे। और ब्रॉडकास्ट में हम कहते हैं कि अब क्योंकि उसने आर प्रिंट करना है तो वो कह देगी प्रिंट आर। वेरी गुड।
अगर हमने इससे ये हटा दिया कि व्हेन फ्लैग क्लिक, तो ये फ्लैग के साथ क्लिक तो होगा ना, मतलब हमने हाँ, इसमें लेकिन ये तो चलेगा लगाया नहीं, ही नहीं हुआ लेकिन ये व्हेन फ्लैग क्लिक। तो बेसिकली ये तब एक्टिव होगा जब उसको कोई मैसेज रिसीव होगा। सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने सिर्फ फ्लैग क्लिक के ऊपर एक को एक्टिव किया बस। सो हमने बेसिकली क्या किया है, सिर्फ पेंसिल का कोड डिपेंडेंट है फ्लैग के क्लिक पे, बाकी तमाम के जो कोड्स हैं वो कंडीशंस पे डिपेंडेंट है कि कब इनको मैसेज मिलता है वो उस वक्त एक्टिव होंगे, वरना वो एक्टिव नहीं होंगे। ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस Yes. सर। ठीक है। सो बेसिकली हमने और ये बड़ा जरूरी है, बहुत सारी गेमें होती हैं उसमें ऐसे ही होता है कि बेसिकली क्या होता है, आपने खेली है गेमें खेली होंगी जिसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। यस तो क्या होता है, बेसिकली होता ये है कि जो पहला लेवल है वो तो स्टार्ट होता है व्हेन फ्लैग क्लिक पे, लेकिन जो सेकंड लेवल है वो कब स्टार्ट होगा और थर्ड लेवल कब स्टार्ट होगा। तो अगर मेरे 3 लेवल है किसी गेम में तो क्या होगा, level when level 1 is completed. जब व्हेन लेवल 1 कंप्लीट होगा तो उसका मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा और ये यहां पर रिसीविंग एंड पे लगा होगा कि बस जब मुझे ये मैसेज रिसीव हो तब मैं एक्टिव हो जाऊं। और जब ये लेवल 2 खत्म होगा तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज के लेवल 3 स्टार्टेड, और यहाँ पे रिसीविंग एंड पे लगा हुआ कि जब मुझे लेवल 3 मिले, स्टार्टिंग का मैसेज रिसीव हो तो तब मैं एक्टिव हो जाऊंगा। डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अभी आपने सवाल किया, और ये बड़ा जरूरी सवाल था समझना, कि हमेशा लेवल 1 जो होता है वो स्टार्ट होता है कहां से, वो स्टार्ट होता है व्हेन फ्लैग क्लिक पे, गेम स्टार्ट होने पे, लेकिन फिर बाकी चीजें जो हैं वो ब्रॉडकास्ट मैसेज से होती हैं। और मैं मजे की बात बताऊं, ये इवन बड़ी बड़ी गेमें भी जब आप बनाएंगे, ये जब आप बड़ी बड़ी गेमें बनाएंगे, आप जब थोड़े बड़े होंगे, आपने बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे, आप चाहे तो यूनिटी में गेम बनानी हो, और ये बहुत बड़ी बड़ी गेमें लोग बनाते हैं और सब में यही होता है। ठीक है, हम अभी छोटी छोटी गेमें बना रहे हैं, लेकिन इवन बड़ी गेमें बनाने के लिए जाएंगे तो उसमें भी यही होना होता है। तो आप जब आप गेमें खेलें ना तो ये नोटिस किया करें कि ये चीज कैसे हो रही होगी, ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज कैसे हो रही है। ठीक है, अंडरस्टैंड? यस सर चलें जी, शाबाश, Yes, sir. मूव करते हैं, आगे चलते हैं, शाबाश। ओवर टू यू निम्रा। ओके, तो अब हम चला के इसको बड़ा करते हैं और अब हम देखते हैं कि जो हमने किया था वो हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, ऐसा नहीं कि वो जल्दी से जाकर आए। क्या करें इसके लिए? क्या करें इसके लिए? साइज, पेन साइज। पेन साइज? अगर हमने इसको फास्ट करना है तो देखें, हम क्या कर रहे हैं, हम जब ग्लाइड करते हैं तो लाइट को कम कर। हाँ, सो यहाँ पे मैंने टाइम बताया हुआ है कि इतने टाइम में आप लिखो। सो अगर मैं ये टाइम कम कर दूंगी तो वो फास्ट हो जाएगा। तो क्या करें, पेन ये ग्लाइड का जो सेकंड है वो 2 कर दें? 0.5. हाँ, 0.5 कर देते हैं, शाबाश। तो 0.5 का मतलब है आधा सेकंड, तो हर एक के सेकंड 0.5 कर देते हैं तो वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली यू कैन सी कि दूसरा भी फास्ट हो जाएगा। अच्छा, आप रुक जाओ निम्रा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। सो यू कैन सी के, चलाओ, ये देखिए जी, अब n तो बड़ा फास्ट लिखा गया है और i भी बड़ा फास्ट लिखा गया है, लेकिन ये जो m है ये क्यों स्लो लिख रहा है? इसको भी तो फास्ट हो जाना चाहिए था। क्योंकि हमने उसको उसके वाले कोड्स को नहीं चेंज किया था। वेरी गुड। वो तो ये 1 बात 1 याद मिनट ही रखें, रहता था। ये बात याद रखें, कंप्यूटर जो है ना ये बहुत ही डम मशीन है। इसको आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो ही करेगा, आप उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो जिसमें चेंजेस चाहे आप वो गलत करेंगे, हो। हाँ, चाहे आप गलत करेंगे तो वो गलत प्रिंट करेगा, वो आपके दिमाग में जो है उसको वो नहीं करता। आपने जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो उसने वही करना है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू चेंज इन एवरी कोड।
ठीक है, चलें जी, अब हम आगे मूव करते हैं। आई थिंक वी आर डन विद दिस, नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट गेम, और वो अब निम्रा मूव होती है उसके ऊपर, और फिर उसको गेम बनाएंगे दोबारा से। चलें जी, शाबाश, वेरी गुड। अब ये आपने कंप्लीट करना है। पहले आपने आज 5 बजे तक आप कोशिश कीजिएगा कि ये अपना नाम इस तरह प्रिंट करवा लीजिएगा, और फिर आप नेक्स्ट वाली गेम पे जाइएगा। थैंक यू जी। चलें जी, आप आगे अगली वाली गेम पे चलते हैं। वी आर डन विद दिस, शाबाश। ओके, आज जो हमने गेम बनानी है ना, वो मैंने आपको वीडियो भेजी थी। वो किस किस ने वीडियो देखी थी? मैंने देखी थी। मैंने भी देखी थी। अच्छा, आज जो बेसिकली हमने बनानी है ना, ये देखें, ये हमारे पास ना एक फ्रॉग है, और ये फ्रॉग ना, इसको रोड नहीं क्रॉस करनी आती, ठीक है। ये एक रोड है और उस रोड पे बहुत सारी कार्स हैं, और इस फ्रॉग को ना रोड नहीं क्रॉस करनी आती, और हमने ना इसको सबने मिलके ना रोड क्रॉस करवानी है, ठीक है। अगर तो ये देखें, ये रोड क्रॉस करते हुए अगर जाता है, और ये जाते जाते अगर इसके साथ टच कर जाए या कोलाइड कर जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो मर जाता है। बेचारा फ्रॉग। और फिर उसका ब्लड निकल आता है और वो फिर मर जाता है, ठीक है। सो अब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखें, अब ये मैं इसको लेफ्ट पे भी मूव कर सकती हूँ, ये राइट पे भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है। तो आप थोड़ा सा सोचें कि ये मुझे कैसे करना होगा। मुझे फ्रॉग को अगर इस तरह मूव कराना है इधर उधर, ये मैं एरो कीज प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड की, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो मैम आप एक्स वाई को चेंज कर रही हैं। ये देखें, अगर मैं ये लेफ्ट एरो प्रेस कर राइट एरो प्रेस करती हूँ तो ये राइट को जाता है, मैं लेफ्ट प्रेस करती हूँ तो ये लेफ्ट पे जाता है, अप प्रेस करती हूँ तो ऊपर जाता है, डाउन करती हूँ तो ये नीचे जाता है, ठीक है। सो एक तो काम हमने ये करना है कि हमने फ्रॉग की मूवमेंट करानी है। दूसरा, अगर आप देखें तो ये मेरी कार्स यहाँ पे मूव हुई, 3 लेन्स है मेरे पास, और मेरे पास कार्स यहाँ पे मूव हो रही हैं। सो अभी हम देखते हैं कि ओ फिर मर गया। अभी हम देखते हैं कि हमने जो ये कार्स हैं, ये आप थोड़ा सा सोचें कि देखें, ये कार जो स्लो जा रही है, ये कार कितनी फास्ट जा रही है, ये नॉर्मल स्पीड पे जा रही है, ये बहुत स्लो जा रही है। तो हमने देखना है कि हम किस तरह से, ये आप थोड़ा सा सोचते रहे बैकग्राउंड में, साथ साथ हम काम करते हैं, और थोड़ा सोचें कि ये हमने डिफरेंट स्पीड की कार्स ऐड करनी है जो कि यहाँ से यहाँ तक चल रही हैं, ठीक है। और फिर ये एक इसका होम होता है, और अगर ये क्रॉस कर लेता है ना रोड, तो फिर जब ये अपने होम पे जाता है ना, तो फिर ये बहुत खुश हो जाता है कि ओ मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। तो अब हम ये वाली गेम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलें, यहाँ जाते हैं और हम एक यहाँ जाके न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। और सबसे पहले हम आगे इस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, सो बैच 2 लेक्चर 2 फ्रॉग रोड क्रॉसिंग, ठीक है। ओके, अच्छा, आप सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं हमारे पास एक कैट अवेलेबल होती है, ठीक है, लेकिन हमें कैट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें फ्रॉग चाहिए। तो हम सबसे पहले अपने कॉस्ट्यूम्स में जाते हैं, स्प्राइट्स में जाते हैं, और हम यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। एनिमल्स में अगर हम जाए ना, तो एनिमल्स में अगर हम जाएं तो ये हमें 2 फ्रॉग्स मिलते हैं, लेकिन हमें ये वाला फ्रॉग नहीं चाहिए, हमें ये वाला फ्रॉग चाहिए, ठीक है। आप फ्रॉग को भी क्रॉस करवा सकते हैं, आप कोई भी एनिमल ले सकते हैं और उसको आपने रोड क्रॉस करवानी है, या आपका कोई डॉग भी हो सकता है, चिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं फ्रॉग ले रही हूँ क्योंकि इसका नाम ही फ्रॉग रोड क्रॉसिंग गेम है, इसलिए मैं फ्रॉग ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम इस कैट को डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें ये कैट नहीं चाहिए अब, ठीक है।
ओके ना, इस फ्रॉक का साइज लेट से मैंने 60 कर दिया, 160 हो गया, इसका साइज मैंने 60 कर दिया, ठीक है। ये मेरा छोटू सा फ्रॉक है। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने आपको दिखाया था ना, ये इस यहाँ पे ये जो फ्रॉग है मेरा, वो क्या होता है, वो इधर मूवमेंट हो रही है इसकी, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले ये बताएं, अगर मैंने अपने फ्रॉक को राइट साइड पे मूव करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? सर मैम एक्स एक्सिस चेंज करने पड़ेंगे। सेंसिंग या ऑपरेटर्स कोड्स में जाके, कोड में जाके कहाँ पे? ये जो ये जो लाइन बनी हुई है उसके अंदर सेंसिंग या फिर ऑपरेटर्स। सेंसिंग या ऑपरेटर्स, अच्छा, लेकिन हमने तो उसको राइट साइड पे, अच्छा मैं यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ले आती हूँ, वो जो हम एक्सिस यूज करते थे अपना ग्रिड ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मुझे इस फ्रॉक को यहाँ लेके जाना है, मतलब कि जब मैं क्लिक करूंगी राइट एरो को तो वो राइट होना चाहिए, राइट पे मूव होना चाहिए। तो अभी मुझे यहाँ से किसी ने बताया कि सेंसिंग में हम जाएंगे, सेंसिंग में जाके कहाँ जाएंगे, क्या करें? सो हमें बेसिकली कोई की प्रेस करनी है कि व्हेन आई प्रेस, जैसे हमने कहा था ना व्हेन आई रिसीव ए मैसेज, वैसे ही है व्हेन सम की प्रेस। तो यहाँ पे अगर मैं सेंसिंग में देखूं तो मेरे पास यहाँ पे ये एक ब्लॉक अवेलेबल है, की स्पेस प्रेस्ड, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ये यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इसको अगर ओपन करूं तो यहाँ पे मैं देखती हूँ मेरे पास डिफरेंट कीज अवेलेबल है, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास जो कीज होती है ना, अल्फाबेट्स की, और 1 2 3 अवेलेबल है, और यहाँ पे ये एरो की भी अवेलेबल है। सो मैं जब राइट एरो प्रेस करूं तो क्या होना चाहिए? इधर मूव होना चाहिए उसको। सो मुझे क्या, कौन सा एक्सिस चेंज करना है इसका? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए या नेगेटिव चेंज आनी चाहिए? पॉजिटिव। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताएं, आमतौर पे जब हम ब्लॉक्स देखते हैं तो ब्लॉक्स में बड़ी जरूरी बात होती है वो ये कि ये देखिए आपको सामने ब्लॉक नजर आ रहा है ना, ये ब्लॉक अटैच होना चाहिए, लेकिन ये क्या इससे अटैच हो सकता है? नहीं, मैं इसे अटैच करने की कोशिश करें, ये तो अटैच हो ही नहीं रहा, ये तो हाँ, फिर हम क्या करेंगे, तो कुछ अटैच ही नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा मसला हो गया, ये तो अटैच ही नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपको ना एक बड़ी मजे की चीज निम्रा बताई, वो ऐसे देखना ये अटैच कैसे करते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। कुछ ब्लॉक्स कुछ के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो की प्रेस है ये क्या चीज है? ये ये एक कंडीशन है ना, ये एक कंडीशनल सिचुएशन है कि अगर मेरी की प्रेस होगी तो मैंने ये काम करना है, अगर तो संडे होगा तो मुझे छुट्टी होगी, तो मेरी स्कूल की छुट्टी होगी, ठीक है। सो कंडीशन है कि अगर की प्रेस हो तो फिर चेंज एक्स में पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं? अब आवाज आ रही? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस। जी सर, आ रही है। इट्स ओके। सो हम क्या करना चाहते हैं? सो लेट मी सी, हम कुछ इस तरह की चीज करना चाहते हैं। सो लुक एट दिस, हम कुछ इस तरह की चीज करना चाहते हैं कि ये जो चीज है ना, ये जो हमने यहाँ लिखा है, ये जो निम्रा ने लिखा है, ये बेसिकली किसी इफ के अंदर आ जाए कि इफ ये कंडीशन हो तो ये काम हो। ये बात समझ आ रही है? इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। अगर ये काम हो तो ये काम हो। तो ये इफ जो है ना, इफ एक इंस्ट्रक्शन होती है, और ये जो चीज होती है इसको निम्रा ने कहा है कि ये कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है,
ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये कोई वो इफ का कोई ब्लॉक है अवेलेबल। देखें जी, निम्रा ढूंढती है कि इफ का ब्लॉक है या नहीं। हम इफ देन को कंट्रोल के अंदर से लेंगे। शाबाश। सो ये हमारे पास एक इफ का ब्लॉक आ गया। अब अगर आप देखें तो जो इसके अंदर शेप बनी हुई है और जो इसकी शेप है, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा ना, साइन भी आ रहा है। सो ये कंडीशन हम इसके अंदर रख देंगे, और जो ये ब्लॉक है ये इस इफ के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, सो लुक एट दिस, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो निम्रा ने लिखा है, ये इसने इसके इफ के अंदर डाल दिया। बाय द वे, वो ये यहां पे भी तो लगा सकती थी, यहां पे भी तो फिट इन कर सकती थी, लेकिन अगर वो यहां फिट इन करती तो इसका मतलब है कि भाई ये ट्रू हो कंडीशन या ना हो, उसके बाद ये चल जाए। लेकिन इसके अंदर लिखने का मकसद क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये काम होगा, लेकिन अगर ये चेंज x बाय 10 इसके बाद लगा देती तो ये कंडीशन ट्रू हो या ना हो, इसने चेंज x बाय 10 करता ही करता। ये समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ये बात समझ आई। सो अच्छा, चल आगे देखते हैं जी होता ही नहीं होता। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से कीजिएगा। ये देखिए जी, एरो की प्रेस कर रही है निम्रा, लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? कैन एनीबॉडी गेस ये क्यों नहीं चल रहा? अब आएगा मजा। जी आप बताए ना, क्या नहीं लगाया? व्हेन फ्लैग क्लिक नहीं लगाया? चलो जी व्हेन फ्लैग क्लिक भी लगा देते हैं, व्हेन फ्लैग क्लिक भी लगा देते हैं। ये लेकिन व्हेन फ्लैग क्लिक लगा दिया, हमने गेम स्टार्ट की, और देखे जी आप राइट एरो प्रेस करें, ये तो फिर भी नहीं चल रहा, जो चलना चाहिए था ये तो चल ही नहीं रहा। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताता हूं, ऑलरेडी 10 पे है। ये ऑलरेडी 10 पे है। नहीं नहीं नहीं, इसका ताल्लुक नहीं है, चेंज x बाय 10 है। चेंज x बाय 10 का मतलब है कि इसके अंदर 10 आगे चले जाओ, ये मतलब है। अच्छा आप गौर से मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो, मेरी कंट्रोल पे दोबारा वापस जाएं। अच्छा अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। होता क्या है, जैसे ही आप फ्लैग क्लिक करते हैं ये कंडीशन चेक होती है। इस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है बताएं, इस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? इफ की राइट एरो प्रेस, इफ की एरो प्रेस, तो फिर वो ये काम करे, और उसके बाद क्या करे? अगर की प्रेस ना हुई हो तो क्या करे? चेंज बाय 10 करे, लेकिन अगर वो अगर की प्रेस ना हुई हो तो क्या करे? कुछ भी ना करे, है ना? कुछ भी ना करे ना। हाँ जी सर, कुछ भी ना करें। अच्छा होता यह है कि ये वाला पीस ऑफ कोड जल्दी से चलता है और खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमने रोका तो उसको है नहीं। हम किसी तरह चाहते हैं कि ये पीस ऑफ कोड हमेशा चलता रहे, क्योंकि अगर हम इसको हमेशा नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, ये एक ही दफा चलेगा, आगे चला जाएगा और ये तो स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? फॉरएवर वाला बक्सा उठाएंगे। ये फॉरएवर वाला बक्सा उठाएंगे, बक्सा नहीं से ब्लॉक कहते हैं, और हम ये इस इफ को इसके अंदर डाल देंगे। चलें जी निम्रा, ये काम करें। ये देखें, ये निम्रा ने क्या खूबसूरत काम कर दिया, एंड यू शुड अप्रिशिएट इट। कि अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉर जब मैं फ्लैग क्लिक करूं तो तुम ऐसा करो, हमेशा के लिए क्या करो, इस कंडीशन को चेक करते रहो कि अगर मेरी ये राइट एरो प्रेस हुई है तो क्या कर दो, चेंज x बाय 10 कर दो। ठीक है, अब निम्रा चलाएं इसको, देखते हैं अब क्या होता है। एरो प्रेस करो, ये देखें जी हमारा फ्रॉक चलना शुरू हो गया। अच्छा लेकिन एक मजे की बात, आप पैरो प्रेस करें वो तो चल ही नहीं रहा, आप पैरों से तो चल ही नहीं रहा, ना ही दाएं एरो से चल रहा है ना लेफ्ट एरो से चल रहा है। हमें न्यू ब्लॉक में लिखना होगा कि अप एरो या फिर लेफ्ट एरो। शाबाश, तो बिल्कुल जैसे निम्रा ने ये कोड लिखा है, निम्रा ने जैसे ये कोड लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करते हैं,
हम एक और भी कोड इसी तरह का लिखते हैं, व्हेन फ्लैग क्लिक, ना ना अभी नहीं, हाँ इसी को डुप्लीकेट कर दें इमरा, ठीक है, और इसी को वो कोड को नहीं पूरे को डुप्लीकेट कर, ना ना इधर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, पूरे को डुप्लीकेट करें, बंद करें, डिलीट कर दें। फर्स्ट वी हैव टू शो इट सेपरेटली। हाँ जी, तो ये देखें अब निम्रा कर रही है, इसी को डुप्लीकेट कर रही है, और यहाँ पे पूरे को डुप्लीकेट कर दें निम्रा, रोक दें इसको, ये डुप्लीकेट किया, और इसमें इसने चेंज क्या कर दी, यहां पे पहले था राइट एरो, आप क्या कर देंगे हम, लेफ्ट एरो। जी लेफ्ट एरो में क्या चेंज होना चाहिए ये बताएं, एक मिनट बताना नहीं है जी, क्या करें, सर x माइनस हमने लेफ्ट करना है ना, तो उसमें क्या होता है, जब लेफ्ट पे जाते हैं तो एक्स में क्या होता है, माइनस में चेंज होता है। माइनस में चेंज होता है, तो यहां पर क्या आएगा, यहाँ -10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह इसी पूरे ब्लॉक का हम एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, जी डुप्लीकेट बनाए इमरान। और इसमें आप बताएं, अब हमने आप पैरों को भी लेके आना है, तो यहाँ पे क्या चेंज करें, अब पैरों को सिलेक्ट कर लेना। और एक मिनट ना साइड पर, अच्छा जी अब मुझे बताएं यहाँ क्या होना चाहिए, 0 ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए, किसमें चेंज आता है, सर पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज किसमें आता है, y वाई में, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होनी चाहिए, 0 चेंज y बाय, नहीं, चेंज y बाय 10, पहले चेंज x बाय 10 था, अब चेंज y बाय 10 कर देते हैं। तो अब हम उठा देखते हैं कि यहाँ पे कहीं चेंज, जिस तरह चेंज x बाय 10 था, इस तरह कहीं चेंज y बाय 10 है, वाह वो भी मिल गया, तो ये उठा के यहाँ पे लेकर, ठीक है, और फिर हम इसी की डुप्लीकेट बना देंगे, ठीक है, और उसमें जाके क्या कर देंगे, अप एरो, डाउन एरो, शाबाश, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, -10 माइनस को करना है। नवाब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, अब शाबाश, चलें जी ओवर टू यू निम्रा। ओके अब हम इसको चलाते हैं, तो अगर अब हम सारी कीज लेफ्ट राइट एरो सब प्रेस करेंगे, ये हम इसमें देखते हैं, तो ये मूव कर, ठीक है, ओके तो अब सर ये सारा कोड हम लोग एक फॉरएवर में नहीं लगा सकते। वेरी गुड तो एक बड़ी मजे की बात, जो अभी ये किसने बोला, नवाब ने बोला ना, हाँ जी सर। तो नवाब ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली है, और वो ये कही है कि देखें ये जो सारे इफ्स हैं, ये जो सारे इफ्स हैं, ये वाला इफ, ये वाला इफ, ये वाला इफ, ये हमने अलग अलग ब्लॉक्स बनाए, हम ये क्यों ना करें कि इस ब्लॉक को उठा के यहाँ रखते हैं, और इस ब्लॉक को भी उठा के यहाँ रखते हैं, और फिर इस ब्लॉक को भी उठा के, या चारों को एक ही फॉरएवर में डालते हैं, तो ये भी किया जा सकता है, कर दें निम्रा, और अब फिर हम इसका मीनिंग समझें। अच्छा अब इस कोड को समझें कि उसने क्या कहा है, निम्रा ने जो कोड लिखा है वो लिखा है कि एक फॉरएवर है कि हमेशा एक काम करते रहो, क्या कि अगर की प्रेस होती है कौन सी भला, राइट एरो की, तो फिर एक्स में 10 का चेंज करें। अच्छा इसी के अंदर एक और इफ लिखा हुआ है
कि अगर लेफ्ट एरो की प्रेस होती है तो क्या करे, x में -10 का चेंज कर दे, और अगर अप एरो की प्रेस होती है तो y में 10 का चेंज कर दे, और अगर डाउन एरो की प्रेस होती है तो y में -10 का चेंज कर दे। ये सबको समझ में आ गई बात? ये कोड और पिछले जो हमने 4 अलग अलग स्क्रिप्ट लिखे थे वो चारों के चारों सेम ही काम कर रहे हैं। और देखिए निम्रा भी चलाती है, आपके सामने कीबोर्ड हिट करती है, वो अब भी बिल्कुल ठीक चलेगा। ये देखिए, ये ठीक चल कोई फर्क रहा, तो नहीं है, ये भी ठीक जैसे चल रहा, मर्जी हम कर सकते हैं ना। कोई भी बिल्कुल। तो मैं अब ये बताने का मकसद ये था कि एक भी के अंदर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। फिलहाल हमें दोनों में सर तो ज्यादा ये फर्क जो नजर की नहीं वाला बॉक्स है, इसके अंदर की राइट नाउ और फिर पास लिखा हुआ है, इसके अंदर जब हम ऑप्शंस लिखे हैं तो एनी को भी चूज कर सकते हैं ना, जिससे हमें अच्छा, ये सारे एनी से क्या मसला चूज नहीं करने है? एनी से पड़ेंगे डुप्लीकेटिंग। नहीं 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 ना 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 ना, एनी से करने से मसला ये है कि फिर वो सारे, वो कोई भी की प्रेस करोगे तो वो लेफ्ट एरो राइट पे जाना शुरू कर देगा, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है ना, फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, फिर तो कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट राइट पे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एनी नहीं करना। ठीक है, चलें जी, खत्म कर दीजिए। अब हमारे फ्रॉक की मूवमेंट जो है वो हो गई है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक रोड है, तो हमने एक रोड की इमेज जो है वो ऐड करनी है। तो हम जैसे जैसे यहाँ पे हैं, बैकग्राउंड से ले लेंगे। हाँ बैकग्राउंड से ले लेंगे, ओके। तो बैकग्राउंड में हम ढूंढते हैं कि हमारे पास रोड की कहाँ पे है इमेज। तो यहाँ सर्च करते हैं, रोड कहीं पे आपको नजर आ रही है? रोड तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। हम गूगल से खुद कर सकते हैं, गूगल से गूगल नहीं से भी करते। कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे मैं एक नई चीज बताती हूँ। हम गूगल से भी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे हम पेंट में ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिए, जब मैं इसको इसके ऊपर लेके जाती हूँ ना, ये बैकड्रॉप के ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास 4 न्यू ऑप्शंस आती हैं। वो कहते हैं चूज अ बैकड्रॉप, पेंट, सरप्राइज और अपलोड बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे पेंट की एक ऑप्शन है, मैं इसमें जाती हूँ। ठीक है, अब जब मैं पेंट की ऑप्शन में जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास, जैसा आपने कभी अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे पेंट यूज किया, ये बिल्कुल वैसा पेंट है। यस ये बिल्कुल वैसा पेंट है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि हमें क्या चीज बनानी है। मुझे रोड बनानी है, सो यहाँ पे मुझे ग्रीन ग्रास दिखानी है, और यहाँ पे भी मुझे ग्रीन ग्रास दिखानी है। ये मुझे फुटपाथ दिखाना है येलो कलर का, और सेंटर में मुझे रोड बनानी है, और ये इसके ऊपर लेन्स बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको कैसे बनाने लगी। सबसे पहले मुझे एक स्क्वायर चाहिए, मैं यहाँ से स्क्वायर की ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। कलर मुझे उसका ग्रीन चाहिए, मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, ओके। जब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ जाके मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूंगी। अच्छा, अब मुझे इसकी जो बाउंड्री है ना, जो इसकी आउटलाइन है, वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सो मैं आउटलाइन पे क्लिक करूंगी, और आउटलाइन पे मैं ये क्रॉस का साइन कर दूंगी कि मुझे इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए। सो इसकी आउटलाइन चली जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है, ये बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अच्छा, अब मुझे सेम यही चीज यहाँ पे भी चाहिए। सो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। ठीक है, और मैं इसको ऐसे ही उठा के यहाँ पे रख दूंगी। ठीक है, सो मेरी ये ग्रीन दोनों ग्रास होगी। ठीक है, अब मुझे एक येलो फुटपाथ के लिए चाहिए। सो अगेन कैसे आई कॉपी नीड, किया है आपने?
कॉपी मैंने कैसे किया, कॉपी मैंने इस पे जस्ट क्लिक किया है, ये कॉपी और ये पेस्ट। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से भी हो जाता है कॉपी पेस्ट। ठीक है, ओके। नाउ आई नीड अनदर रेक्टेंगल जो कि येलो कलर का होगा और उसकी बाउंड्री ब्लैक कलर की मुझे चाहिए। ठीक है, सो मैं अगेन एक बॉक्स सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मुझे कलर येलो चाहिए, सो मैं यहाँ से येलो कलर सिलेक्ट करूंगी। अच्छा, इसमें मुझे क्योंकि आउटलाइन चाहिए, सो मैं ब्लैक कलर की आउटलाइन यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका साइज भी चेंज कर सकती हूँ, लाइक मुझे कितनी थिक आउटलाइन चाहिए, कितनी मोटी आउटलाइन चाहिए, सो वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, और ये अगेन मुझे ये यहाँ पे भी चाहिए और ये मुझे नीचे भी चाहिए। अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, और ये मैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये मेरा फ्रॉक कहाँ चला गया, इसको उठा के इधर रख देते हैं। ठीक है, सो मेरा फुटपाथ भी बन गई, मेरी ग्रास भी बन गई। अब मुझे सेंटर में रोड बनानी है। सो रोड किस कलर की है, डार्क ग्रे कलर की। सो मैं यहाँ से अगेन एक रेक्टेंगल बनाऊंगी, यहाँ से मुझे, अच्छा मुझे अब क्योंकि ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है थोड़ा ग्रे स्टोन में, सो मैं इसको ब्लैक करूंगी। इसको थोड़ा सा ये ऐसे, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ग्रे स्टोन में ले जाऊंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ, अच्छा मुझे इसके लिए भी आउटलाइन नहीं चाहिए, सो आई जस्ट अनसेलेक्ट द आउटलाइन एंड अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी इसको। ठीक है, अब क्या मिसिंग है इसमें से बताएं, क्या रह गया रोड पे और ड्रॉ करने में? मैम व्हाइट लाइंस। व्हाइट लाइंस। सो मैं यहाँ से, अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल भी है, ये लाइंस भी हैं, और ये बाकी क्या ऑप्शंस हैं ये आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको इसके बारे में भी बताती जाऊंगी। बेसिकली यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पे ये इरेजर है, यहाँ पे ये एक लाइन मुझे अवेलेबल है। ठीक है, तो लाइन मुझे व्हाइट कलर की लाइन चाहिए। ठीक है, सो व्हाइट कलर की लाइन, ये मैंने व्हाइट कलर ले लिया। ठीक है, और मुझे इसकी थिकनेस कितनी चाहिए, लेट्स से 6। ओके, सो कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा निम्रा, आप एक दफा दोबारा से कलर चेंज करने की कोशिश करें, व्हाइट कलर लेके आए। ये आउटलाइन नहीं, ये नहीं फिल, हाँ देखा ये कोई चेंज करें कलर, तो देखें जिस तरह ये निम्रा इन तीन चीजों को छेड़ती है, तो जो कलर है ना वो यहाँ चेंज होता हुआ नजर आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर वो फिल कलर चेंज करेगी तो इन तीन कलरों की सैचुरेशंस बनाती है, ये मिलाकर जो बेसिकली वो जो नजर आता है वो यहाँ नजर आएगा या इसके अंदर नजर आएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि आपको थोड़ा सा गौर से देखना है। जब वो तीन कलर को चेंज करती है तो नजर जो, तो यहाँ वो तीनों को चेंज करती है, जो नजर आता है वो यहाँ नजर आता है। ठीक है जी, थैंक यू निम्रा। तो अब हम लेन्स बना लेते हैं। यहाँ पे मुझे जितनी, अच्छा अब मुझे ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अगर अच्छा ये अगर आपका ये कुछ टेढ़ा भी हो सकता है ना, लाइक अगर आप ड्रॉ करें, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ, अगर आप इसको ड्रॉ करें तो इट माइट पॉसिबल कि ये आपकी लेन टेढ़ी हो जाए।
ठीक है, जब भी आप लाइन लगा रहे हैं वो टेढ़ी हो जाए। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं ना, तो उसकी एक ट्रिक होती है, और वो ये होती है कि लेट मी रिमूव दिस। उसकी एक ट्रिक ये होती है कि आप क्या करते हैं, आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट की का पता है ना सबको? यस। शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना वो देता है। तो शिफ्ट की प्रेस करते हैं, लाइन जितनी आपने ड्रॉ करनी है ड्रॉ करते हैं, माउस बटन छोड़ते हैं और शिफ्ट छोड़ते हैं, वो स्ट्रेट लाइन लग जाती है। ठीक है, अब एक लाइन क्योंकि मैंने ड्रॉ कर ली, इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा और कर लेते हैं ताकि लेन लगे। ठीक है, तो 12 कर लेते हैं। सो अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, कॉपी पेस्ट अगेन, और ये एक और बन गई, कॉपी पेस्ट अगेन, और ये एक और लेन बन गई। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, अब मैं इन तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट कर सकती हूँ। हाँ ये, अच्छा मैंने कैसे सिलेक्ट किया है, कंट्रोल शिफ्ट, और जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है ये तीनों सिलेक्ट हो गई, अगेन कॉपी पेस्ट, तो तीनों की तीनों एक साथ पेस्ट हो गई। किसका कैमरा ऑन हो गया? किसका कैमरा ऑन हो गया? हाँ, शिफ्ट, और मुझे शिफ्ट प्रेस करके जो जो मुझे सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और ये मेरी एक और लेन बन गई है। ठीक है, सब मेरी रोड बन चुकी है। ठीक है, अच्छा आप मुझे कोई बताएगा नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट? अब क्या है और क्या है, हमारी रोड बन गई है। अब मुझे कार्स लेके आनी है अपनी। ठीक है, सो अच्छा इसका देखें, ये देखें जो मैंने बैकड्रॉप, ये जो मैंने बैकड्रॉप न्यू ऐड किया है, तो इसका नेम आ रहा है बैकड्रॉप 2। तो मुझे इसको रीनेम भी करना चाहिए ना, क्योंकि ये रोड है। ठीक है, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगी रोड से। ठीक है, ओके, अब वापस आते हैं अपने कोड पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और कोई कॉस्ट्यूम ऐड करना है, और जो कि कार ऐड करनी है मुझे। ठीक है, तो मैं दोबारा अपने स्प्राइट्स में जाऊंगी, यहाँ पे मैं कार लिखूंगी, और ये बहुत सारी कार्स आ रही हैं। सो लेट्स से मैंने ये वाली कार ले लिया है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरी कार यहाँ से चलना स्टार्ट हो। ये साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, 50। ठीक है, अच्छा मैं चाहती हूँ मेरी कार यहाँ से चलना स्टार्ट हो, और ऐसे चलती रहे 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 चलती रहे, और जब ये यहाँ पहुंचे तो फिर ये गायब हो जाए। जरा ये एक दफा गौर से देखें इस कार के साथ हो क्या रहा है। देखें, यहाँ से कार आती है, चलती है, और जब ये यहाँ पहुंचती है गायब हो जाती है, और फिर दोबारा दूसरी कार आती है, चलती है, यहाँ जाती है, गायब हो जाती है, और जो गायब होने के बाद यहाँ से दूसरी कार अपीयर होती है। ठीक है, तो अब मुझे इस कार के साथ क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना है, और कब तक कराते जाना है, अप टू सम स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक लोकेशन तक, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, एक खास जगह तक मुझे उसे मूव कराना है, और उसके बाद मुझे उसे रोक देना है, मतलब कि उसे वहां से गायब कर देना है, और फिर दोबारा से यहाँ लेकर आना है। ठीक है, अच्छा, ये सबको समझ में आई कि निम्रा ने कितनी कमाल बात की है। कि निम्रा ये कह रही है कि बेसिकली फिलहाल हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि हम एक कार को यहाँ से अपीयर करेंगे, और फिर इस तरफ उसको चलाते जाएंगे,
चलाते 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 यहाँ तक लेके आएंगे इसको, ठीक है। ये कोई कोऑर्डिनेट होगा, ये हम फिगर आउट करेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट है, और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से इसको यहीं पर दोबारा भेज देंगे, ठीक है। असल में गेम जो अभी निम्रा ने बनाई थी, दिखाई थी आपको, उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा। उसमें क्या हो रहा है, उसमें लग कैसा रहा है कि एक कार है जो यहाँ जाती है, फिर एक और कार है जो आती है, फिर एक और कार है जो आती है ना। वही कार तो नहीं लगता कि वापस आए, है ना। लेकिन निम्रा जो कह रही है वो बड़ा सिंपल सा काम कह रही है। वो कह रही है ऐसा करते हैं कि हम समझते हैं हमारे पास एक ही कार है, और वो एक कार यहाँ से यूं जाती है, एंड तक पहुंचती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर जाती है, फिर आती है, इस तरह वो चलती रहती है। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि वो यहाँ आएगी, यहाँ आके वो डिसअपियर हो जाएगी, फिर वो यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से दोबारा से चलती जाएगी। अच्छा, पहला तो मेरा सवाल है आपसे, वो ये है कि अच्छा एक मिनट, अच्छा, so here is the question is the following. मुझे ये बताएं कि जब मैं कार को इधर लेके जाऊंगा इस तरफ, तो जिससे मैं पूछूं वो जवाब देगा, किस में चेंज आनी चाहिए? कोई भी जिससे मैं पूछूं वो जवाब देगा, ठीक है जी। हाँ जी, मुझे ये बताएं, कौन बताएगा? मुझे बताए अहमद पीरानी। जब मैं कार को ऐसे मूव कर रहा हूं इस तरफ, ठीक है, तो इसमें किस में चेंज आनी चाहिए? X axis. वेरी गुड। और एक्स एक्सिस में क्या चेंज आनी चाहिए? पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए या नेगेटिव चेंज आनी चाहिए? एक्सीलेंट, पॉजिटिव चेंज आनी। सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड, ओवर टू यू निम्रा। सो अब मुझे इसका x चेंज करना है और x में पॉजिटिव चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज x बाय 10, और तो बस मुझे क्या ये लिखना पड़ेगा और मैं इसके साथ फ्लैग अटैच कर दूं तो ये चलता रहेगा क्या? अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये एक बार लेकिन ये बस एक बार ही चलता है, हमेशा तो नहीं ये चलता रहे। लाइक सपोज अगर मैं फॉरएवर करना पड़ेगा। फॉरएवर करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमें ये जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, तो वो एक बार के लिए ही लिखी जाती है। और अगर हमने वो फॉरएवर करना है, या देखें यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये हमारे पास हमने वो काम रिपीटेडली करना है, बार 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 काम करना, ठीक है। बार बार हम इसका एक्सचेंज करेंगे तो वो हमें मूव होती नजर आएगी ना, ऐसे तो नहीं नजर आएगी वो हमें मूव होती हुई। सो बार बार हमने उसका एक्सचेंज करना है, सो इसलिए हम इस काम को फॉरएवर के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। सो मैं इस कार को उठा के यहाँ रखती हूँ और अब मैं फ्लैग पे क्लिक करती हूँ, तो देखिए हमारी कार मूव जा रही है, और कार मूव करती है, और जब वो एंड पे पहुंचती है तो वो मूव होना बंद हो जाती है। तो अभी इसकी क्या पोजीशन है जहां पे ये मूव होना बंद हो गई है? क्या कोऑर्डिनेट है इसके? जब हमारी कार डिसअपियर हो गई है हमारे सामने से। मैम 264 एंड y 85 एग्जैक्टली। सो अब मुझे क्या करना है कि जब मैं क्या चाहती हूँ, मेरी कार यहाँ से, देखें जब ये यहाँ पहुंचे, मैं चाहती हूँ मेरी कार वापस यहाँ आ जाए, यहाँ वापस यहाँ से आ जाए, जब यहाँ पहुंचे वापस यहाँ से आ जाए। सो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरी कार यहाँ पहुंच गई है तो उसको वापस यहाँ पे ले आए। क्या कैसे करूंगी? उसको गो टू स्टार्ट पे करना चाहिए। गो टू करना है ना, कैसे करें गो टू? गो टू का ब्लॉक है कोई हमारे पास? यहाँ ढूंढे, गो टू तो नहीं है यहाँ पे, कहीं पे नजर आ रहा है आपको? मोशन में होगा शायद। मोशन में है मिस। मोशन में, ओके।
सो गो टू, ओके, गो टू मुझे वापस कहाँ लेके आना है इसको, वापस मुझे इसके वापस ये जिस जगह पे है थी, मतलब बेसिकली मुझे कहाँ क्या क्या करूं, मैम मतलब कि चार वो टैक्स उसी वाले जगह से वाला वापस आए। हेलो। आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी आ रही है सर। हाँ निम्रा, नाउ यू आर ओके, वेट फॉर अ मिनट। तो अगर मेरी कार यहाँ पे पहुंच जाती है तो वापस मुझे यहाँ पे उसे लेकर आना है। यू आर नॉट ऑनलाइन। मैम आ रही है आवाज। ठीक है, सो मुझे ये क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, मुझे ये कहाँ पे वापस लेके जाना है उसको, तो ये देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे तो एक्स की क्या वैल्यू है, वापस मुझे कहाँ पे आना है, बता दें कोई। 262 मैम एक्स की है और वाई की 81 है। -262 एक्स की और वाई की 81 है मैम। मिस आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, ब्लैक ब्लैक। मैम मुझे तो हो रही है। मुझे भी हो रही है, आपको शायद थोड़ी देर में, आप एक बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हो। सो मुझे गो टू करना है, अच्छा क्या कहाँ करूँ ये मैं गो टू, अगर सपोज ये चल रहा है कार मेरी, ये चल रही है चल रही है चल रही है, इसके एंड पे बस मैं गो टू कहाँ लगाऊंगी, यहाँ पे एंड फॉरएवर के एंड पे तो जगह ही नहीं है, तो मैं कोई ब्लॉक अटैच ही नहीं कर सकती, मैं गो टू कहाँ लगाऊं, के बाद जी मैम वेन के बाद लगा दे। वेन क्लिक के बाद। व्हेन क्लिक के बाद लगा दूं, तो हाँ जी। ये तो व्हेन क्लिक के बाद लगाऊंगी तो क्या होगा, व्हेन क्लिक के बाद लगाऊंगी तो ये तो एक दफा, ये तो व्हेन फ्लैग क्लिक एक दफा ये चलेगा, उसके बाद ये फॉरएवर ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, फिर तो ये मिस नहीं, आप जो वो फॉरएवर ब्लॉक के अंदर चेंज एक्स बाय के नीचे लगा दें इसको। यहाँ लगा दूं, जी। अच्छा लेकिन मेरी मुझे जरा एक बात बताएं, मैम ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, अब आवाज, मेरी आवाज आ रही है? यस सर यस आ अब रही आ है। रही। तो एक लुक एट दिस, तो हो ये रहा है कि अगर आप इसको यहां लगा देंगे, अगर आप इसको यहां लगा देंगे तो यहां आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं चेंज x बाय 10 और फिर दोबारा से इस जगह चले जाओ। ओके, तो इसका मतलब क्या है, वो ये कार यहां अपीयर होती है, ये कार यहां पे अपीयर होती है, आप कहते हैं इसके x में 10 चेंज हो, यानी वो यहां पर आए, लेकिन फिर दोबारा से ये तुम्हारी ये लाइन चल पड़ती है तो वो दोबारा यहां आ जाती है, तो लगता है ऐसे कि कार हमेशा यहीं पे खड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो कंडीशन है ना दोबारा वापस आने की, ये एक खास टाइम पर एक्टिवेट होनी चाहिए।
वो खास एक टाइम क्या है? वो खास टाइम ये होना चाहिए कि जब ये कार चलते 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 यहां पहुंच जाए, यानी बेसिकली उसके एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, तो फिर क्या हो, गो टू x इज इक्वल टू -262 और y इज इक्वल टू 80। ये तब होना चाहिए, ये कब होना चाहिए, ये बेसिकली एक इफ के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये कार चलते चलते जब यहां आ जाए तो फिर ये काम एक्टिवेट हो। ये हमें क्या करना चाहिए, फाइल है। ये पूरा एक इफ के अंदर आना है। और इस इफ की कंडीशन क्या होगी कि x की वैल्यू क्या हो जाए, अगर वो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए। यहां पर x की वैल्यू क्या थी, याद है आपको? ये देखें x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे, सर 264। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 264। ग्रेटर देन और इक्वल टू इसलिए लिखेंगे क्योंकि हो सकता है वो हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया हो। तो भाई जैसे ही x की वैल्यू इससे ग्रेटर देन हो, एक्चुअली 264 नहीं करते, 260 कर लेते हैं कि जैसे 260 से ग्रेटर हो तो उसको कहो भाई बस अब तेरी बात हो। ये बात समझ आ गई? सो ये लिखते हैं Yes, इफ x sir. इज ग्रेटर देन 260, तो फिर क्या करो, उसके गो टू xy से दोबारा से यहां भेज दो। ठीक है, तो ये कोड करते हैं। सो ये इफ ब्लॉक हम लेके आएंगे और जो ग्रेटर देन एंड इक्वल वाली चीज होती है ना, बेसिकली वो चेक करने, वो हमारे पास ऑपरेटर्स के अंदर होती है। इफ अब x की वैल्यू हमने चेक करनी है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उसके अंदर ये प्लस माइनस ये सब इक्वालिटी चेक, इक्वल कोई चीज किसी के इक्वल है या नहीं, ये चीज अवेलेबल होती है ऑपरेटर्स के अंदर। सो हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन 264 चेक करनी है। ठीक है, सो ये देखिए इस ब्लॉक के अंदर जो शेप है ये उसके अंदर फिट हो जाएगा ना? यस हो जाएगा। सो मैं ये ब्लॉक यहाँ पे ऐड करूंगी। अब मुझे किसकी वैल्यू चेक करनी है, x की वैल्यू चेक करनी है। सो x मेरे पास, मुझे यहाँ पे कौन क्या रखना चाहिए, यहाँ पे 264 मैम 264। वो तो यहाँ पे आएगा ना, 264 तो यहाँ आएगा। और यहाँ पे मेरे पास ये जो x की, यहाँ पे मोशंस के अंदर ना मेरे पास ये x ब्लॉक भी अवेलेबल होता है, सिंपल x ब्लॉक, x पोजीशन, जो मुझे x पोजीशन की वैल्यू देता है। ठीक है, सो ये ब्लॉक मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इफ x पोजीशन इज ग्रेटर देन 264, एक्सक्यूज मी निब्रा, जो ये मेरी बात आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, जो ये एक्स पोजीशन है ये किसकी पोजीशन है? वेरी X गुड position. वेरी गुड, मैं यही बताने को, मैं ये बता, ये जो एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और एक डायरेक्शन भी है, ये हम बाद में यूज करेंगे। ये जो एक्स पोजीशन है ना, ये हर स्प्राइट की अपनी होती है। तो ये देखें, ये भी अभी हमने कार सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये पोजीशन बता रहा है किसकी, एक्स पोजीशन, एक्स कार की। अब देखें फ्रॉग पे क्लिक करें आप निम्रा, जब हम फ्रॉग पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉग की भी अपनी एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन होगी। हम इस वक्त जो एक्स पोजीशन चेक कर रहे हैं वो किसकी चेक कर रहे हैं, वो हम इस कन्वर्टेबल कार की कर रहे हैं। तो क्लिक करें निम्रा, एक काम किया करें, इसका ना नाम जो है वो कन्वर्टेबल ना रखकर इसका नाम कार रख दिया करें। बल्कि ये कौन सी कार है, इस लेन में कौन सी कार होती है, स्लो होती है या फास्ट होती है? स्लो। स्लो। तो इसे कहते हैं ग्रीन कार, इसको नाम कर रखते हैं स्लो कार, इसको स्लो कार करते हैं। ठीक है, तो निम्रा ने नाम रख दिया स्लो कार, तो ये स्लो कार है जो कि बेसिकली यहां से जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक्सपोजिशन बता रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं किसकी, वो हम कर रहे हैं कार की। तो हम क्या यहाँ चेक कर रहे हैं कि हम कार की पोजीशन को कह रहे हैं कि क्या वो ग्रेटर देन, इसको ऐसा करो 260 कर दो, क्योंकि 264 लाजमी नहीं है, वो नहीं यहाँ पर आया तो हम कहेंगे बस खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, अगर 260 से ग्रेटर देन हो जाए
तो फिर हम इसको ये वाला ये जो है इसको हम एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, और हम इस पूरे ब्लॉक को जाके इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, कर दें इंसर्ट। वेरी नाइस, कमाल नहीं हो गया? Isn't it lovely? सर ये तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। हाँ, ये बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तो क्या करें कि ये स्लो हो जाए, बताएं जी। वो जो x by 10 किया था उसको 5 या 2 कर देंगे। वेरी गुड, इसको हम चेंज x बाय 10 की जगह चेंज x बाय 2 कर देते हैं, या 3 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा स्लो हो गया, राइट, अब ये स्लो हो गया, विच इज परफेक्टली फाइन। अच्छा, अब एक और काम भी कर देते हैं। अब मेरी बात सुने, ये तो हमने एक कार ऐड कर दी, हमें एक और कार भी बनानी है, और वो कौन सी कार बनानी है? फास्ट कार, मिडल लेन, और फिर एक और बनानी चाहिए जो कि होनी चाहिए फास्ट कार। तो हम ऐसा करते हैं, 2 कार और ले आते हैं, तो 2 स्प्राइट हम यहां पर और ऐड करेंगे, ठीक है। यहां पर हम एक कार और ऐड कर लेते हैं, ये हम थोड़ी सी फास्ट कार, हमने इसको मिडल लेन कार कह देते हैं, और थोड़ा छोटा कर देते हैं साइज इसका। इसको उठा के रखते हैं इधर, नोट कर लें कि इसके x की वैल्यू -1 वही होगी, थोड़ा पीछे ले जाएं, माइनस वही माइनस, इसकी x की वैल्यू सेम होगी क्योंकि यहाँ पर x जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो -200 ना रखे बल्कि -264 कर दें, -264 से लगा -264, और y की वैल्यू को बेशक 0 कर दें, ठीक है, ताकि वो मिडल में से आए, ठीक है। सर ये एक अपनी अपनी लेन में मूव करी जा रही है, लेकिन वो जो पहले वाली गेम थी आराम से वो भी हम ऐड करेंगे। वेरी गुड। तो वो कह रहा है कि मेरे मल्टीपल कार्स आनी है ना, तो हम चाहते हैं कि हर एक की अलग अलग कार, वो हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। चलें जी, मिडिल कार कर देते हैं, और सिमिलरली एक और कार कर देंगे जो कि बेसिकली हम ट्रक डाल देते हैं, ठीक है, बल्कि बस डाल देते हैं, ठीक है, ट्रक भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसका साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है, और बेशक और छोटा कर दें, 40 कर दें इसका साइज, ठीक है, और इसको भी वहीं पर भेज दें। इसके x की वैल्यू अगेन -264 कर दें, और y की वैल्यू को -70 कर दें। कोशिश किया करें कि इसको ना 10 के मल्टीपल किया करें, ठीक है। तो ये उसकी फिक्स पोजीशन है, ठीक है, तो ये यहां से अपीयर होगी। अच्छा, अब देखें, निम्रा एक बड़ा जबरदस्त काम करेगी कि ये वाला पीस ऑफ कोड जो हमने इसके लिए लिखा था ना, एग्जैक्टली सेम काम इसके लिए भी होना है, और एग्जैक्टली सेम काम इसके लिए भी होना है। दी ओनली डिफरेंस इज कि इसका जो डिसअपियर होने का कोऑर्डिनेट है वो अलग है, इसका डिसअपियर का और रीअपियर होने का कोऑर्डिनेट अलग है, और इसका डिसअपियर और रीअपियर होने का कोऑर्डिनेट अलग है। डज इट मेक सेंस? बल्कि अगर आप गौर से देखें तो हर एक का x कोऑर्डिनेट डिसअपियर होने का सेम है, लेकिन अपीयर होने के लिए इसका y डिफरेंट है, इसका y डिफरेंट है, इसका y डिफरेंट, सबके x सेम है। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो देखिए निम्रा क्या करती है, निम्रा एक बड़ा मजे का काम करेगी। दोबारा से सारा कोड लिखने के बजाय निम्रा एक बड़ा मजेदार काम करने लगी। देखें जी, गौर से देखें, हम स्लो कार पे जाते हैं, स्लो कार का पूरा कोड उठाते हैं, और ये देखें जी, ये इसने जाके क्या किया, मिडिल कार में रख दिया, और सिमिलरली दोबारा से इसको उठाया और जाके इसी तरह स्कूल बस में भी रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम हमने और कर दिया, मिडिल कार के ऊपर एक छोटी सी चेंज करते हैं, वो ये कि डिसअपियर उसने भी एक्स पोजीशन इसकी भी 260 होनी है, लेकिन रीअपियरिंग जो है वो उसकी डिफरेंट कोऑर्डिनेट पे हो। क्यों? क्योंकि ये अभी मिडिल लेन पे है, तो मिडिल लेन में यहाँ पे y क्या होता है, x सेम होता है बट y डिफरेंट होता है। y क्या होता है इसका, यहाँ पे y क्या होता है आपको याद होगा, इधर y, इन सब पे y सेम होता है। क्या y होता है? 0। तो यहाँ पे हम 0 कर, हाँ जी, इधर y क्या होना चाहिए आपके ख्याल, इधर y क्या होना चाहिए? ये इस वक्त y जो है क्या होना चाहिए, देखें y 80 नजर आ रहा है आपको जी, क्या होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी इस बस के लिए क्या होगा, वो तो ऊपर 80 तो ऊपर हो जाता है ना, नीचे जो है वो नीचे कम होता जाता है, तो हम
हम इसको चेक कर लेते हैं। इस वक्त ये -70 पे है, तो यहाँ पर क्या चेंज कर देंगे हम इसको -70 कर देंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। नाउ लुक एट द कोड, लुक एट द प्रोग्राम रनिंग। कमाल नहीं हो गया? क्या मसला है इसके अंदर? कैन यू सी द प्रॉब्लम? ये जंबल करके नहीं आ रही। एक तो ना निम्रा ने एक छोटी सी यहाँ पे एक तो ना वो रीअपेयरिंग वाली कंडीशन इसकी नहीं चल रही, बस की नहीं चल रही। बस को दिखाएं निम्रा, क्या हो गया? चलाएं। हाँ देखें बिल्कुल ठीक हो गया। ये दोबारा क्यों नहीं चल रहा? हाँ चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम हम और करते हैं, और वो काम क्या है? वो काम ये है कि देखें, एक तो इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ से जैसे डिसअपीयर होता है दोबारा यहाँ से अपीयर होता है। ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे यहाँ से डिसअपीयर होता है फौरन यहाँ पे अपीयर होता है, ठीक है। अच्छा एक काम और बड़ा मजेदार हो रहा है, और वो मजेदार काम ये हो रहा है कि जी आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है इसके अंदर या नहीं? किसी ने अभी कोई बात की थी, बड़ी मजेदार बात थी। होकर नहीं आ रही क्या नहीं हो रहा सर, मिक्स अच्छा। होकर नहीं आ रही। अच्छा एक तो ना बात ये है कि जंबल होके नहीं आ रही। इसकी चेंज एक्स क्या थी और इसकी चेंज एक्स सबकी सेम नहीं लग रही आपको? होना क्या चाहिए था? ये स्लो लेन थी, ये मिडल लेन थी, और ये स्कूल बस वाली फास्ट लेन थी, तो इधर स्पीड फास्ट होनी चाहिए, है ना? तो मुझे बताएं हम क्या चेंजेस करें कि ये थोड़ी स्लो चले, ये थोड़ी सी फास्ट चले, ये उससे भी ज्यादा फास्ट चले, क्या करें हम? बस के वो जो चेंज बाय x/3 को चेंज x/10 कर देंगे। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं कि जो मिडिल लेन है उसकी थोड़ी सी हम फास्ट कर देते हैं, इसको 7 चेंज बाय 7 कर देते हैं, और जो स्कूल बस है उसको हम चेंज बाय 10 कर देते हैं, ठीक है। ये देखें जी, अब नीचे वाली बड़ी तेज चलना शुरू हो गई है और ऊपर वाली बड़ी आराम आराम से चल रही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस। अच्छा अब आखिरी बात करेंगे, उसके बाद गेम खत्म। और वो ये है कि देखें इशू ये एक छोटा सा मसला है, और वो मसला ये है कि ऊपर हमेशा यही कार अपीयर हो रही है, इस वाले में ये वाली कार अपीयर हो रही है, और इसमें बस अपीयर हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हर एक में डिफरेंट डिफरेंट कार आए, है ना? ये बात समझ आई? यानी एक दफा ग्रीन आए, दूसरी दफा कोई और आए, तीसरी दफा कोई और आए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा जी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर। ठीक है। तो ये काम करने के लिए आपने सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, शुड वी एंड इट हेयर, या आप एक काम ऐड किया हुआ देखना चाहते हैं कि हम हर एक में डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम डालें? यानी आप चाहते हैं कि मैं ऊपर वाली कार को चेंज कर दूं हर एक में डिफरेंट डिफरेंट, या ये मैं हम नेक्स्ट टाइम करें? जी बताएं। सर अभी कर दें। अभी कर दें? चले जी अभी करते हैं। सर उससे पहले जी, जी। एक दफा आप ये बता देंगे ये सारे जितने सारे ब्लॉक्स हमने टेस्ट किए हैं ये चल कैसे रहे हैं? मतलब मतलब सीक्वेंस में वो कैसे चल रहे हैं? सीक्वेंस में ये ऐसे चल रहे हैं कि बेसिकली सबसे पहले तो बेसिकली हमने हर एक को क्या किया है, हमने हर एक को कह दिया है कि एक मिनट, ये मुझे क्यों नहीं आ रहा रिक्वेस्ट रिमोट इंट्रो, ये एक मिनट एनोटेट क्यों नहीं आ रहा, why I can't see the annotation, एक मिनट जी, एक मिनट। अब मेरी आवाज आ रही सबको? मैं मसला बताता हूँ क्या है जी।
मेरी आवाज आ रही है सर, सबको? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक मिनट प्लीज शेयर करें। जी सर, आ रही है। एक मिनट, ये ना डिस्कनेक्ट हुआ यहाँ पे इंटरनेट, एक मिनट होल्ड करें, सॉरी सॉरी सॉरी। सारा एक मिनट होल्ड करें प्लीज, ये शेयर होता है तो फिर आई एम रियली सॉरी, एक मिनट ये डिस्कनेक्ट हुआ है निम्रा का, और इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए दिखाएं निम्रा, तुम इधर आ। ऑलराइट, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस अच्छा, आप सर, आ देखिए, रही है। वेरी गुड। अब देखना, मैं बड़ा मजे का काम करने लगा हूँ। ये ना जो कार है ना, इसमें ना यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है? ये जो सेकंड चीज है ना, बड़ी हम मजेदार ये करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना, सो लुक एट दिस, यहाँ पे ये कार नजर आ रही है आपको, यहाँ पर इसी कॉस्ट्यूम में दूसरी में ये कॉस्ट्यूम नजर आ रहा है, और इसमें अगर आप देखें तो आपको ये बस नजर आ रही है, ठीक है? अच्छा, हम एक काम, अच्छा ये देखिए, ये बस जो है ना, ये दो बस है, ठीक है? खैर छोड़ इस बात को, हम एक काम करते हैं, स्लो कार में जाते हैं। यहाँ पर ना हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर एक और कॉस्ट्यूम इसका ऐड कर देते हैं, ठीक है? सो लुक एट दिस, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं एक और कार ऐड कर देता हूँ, और दूसरी, एक पहली कार में ये थी, दूसरी कार में लेट्स से ये ट्रक ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी? अच्छा, ये ट्रक ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, सो साइज उसे थोड़ा सा, आई डोंट नो, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये 40 कर देते हैं, ठीक है? ताकि इसका पूरा आ जाए। अच्छा, अब देखना, मैं एक काम करूंगा, वो ये, सो इस कार में बेसिकली तुम देखो तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर ये किया, ठीक है? तो इस कार में आपको ये कार नजर आ रही है, जब ये दोबारा से यहां से आएगी ना, तो साथ ही हम एक और काम करते हैं, इसके लुक्स में ना एक चीज होती है, इसे कहते हैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। ओके, देखना अब क्या हुआ, सो लुक एट दिस, ये देखिए, ये यहां गया, एक मिनट, ये क्या हुआ इसमें, ये क्या हुआ, इसको भी मैं माइनस माइनस, एक मिनट, माइनस, ये क्यों नहीं चला, माइनस माइनस 255 कर देते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस 250 कर देते हैं, 255 करते हैं। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, तो ये ट्रक पहले जा रहा है, ठीक है? ये ट्रक जब यहां से जाता है तो ये दूसरी कार आ जाती है। मजेदार काम नहीं हो गया? सो मैंने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से क्या कर दिया, हमने बेसिकली क्या किया, इस कार के अंदर दो कॉस्ट्यूम्स डाल दिए, और अब होता क्या है कि जब ये एक कार डिसअपियर होती है तो उसके बाद वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर देता है, तो उससे होता है कि अगली दफा वो दूसरी कार अपीयर हो जाती है। ये बात समझ आई? सो सिमिलरली अगर मुझे बताएं तो मैं यहाँ करूंगा, इसके कॉस्ट्यूम में जाके क्या ऐड करूंगा जी, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ क्या जी, कार, और कार में क्या लिखूं मैं, लेट्स से ये वाला ट्रक डाल देता हूँ। ये मेरी आवाज आ रही है सबको? तो मैं, तो यहाँ पे मैं ये आता हूँ, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आए, और यहाँ आके मैंने सेकंड कॉस्ट्यूम डाला, और यहाँ पर भी मैं यही करता हूँ, इसके कोड में आके जब ये दोबारा रीअपीयर होने के लिए आता है तो मैं इसका नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर देता हूँ, ठीक है? और इसमें आप चाहें तो और कॉस्ट्यूम भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक और कॉस्ट्यूम भी डालता हूँ, सो लेट मी ऐड अनदर कॉस्ट्यूम, और यहाँ पे जाके लिखता हूँ मैं जी बस, तो मैं यहाँ पे एक और बस भी डाल देता हूँ, ठीक है? तो अब देखना, अब और एक और भी आपने डालनी है, एक और भी डाल दें, लेट्स से मैं इधर 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 एक और, क्या कहता हूँ, एक और
एक और कॉस्ट्यूम डाल देता हूँ। सो लेट्स से मैं कॉस्ट्यूम की जगह आप बेशक एक बॉय डाल दे, बल्कि एक छोड़े, मैं एप्पल डाल देता हूँ, तो ये एप्पल भी आना शुरू हो जाएगा। अब देखना क्या होगा, ये देखे अब हम चलाते हैं गेम को। सो कभी एप्पल जा रहा होगा, कभी बस जा रही होगी, कभी तो लुक एट दिस, ये देखो जी, ये देखो। अच्छा मसला क्या हुआ है इसका, जो है ना वो सेंटर शायद खराब हुआ है, तो इसकी वजह से इशू हो गया। तो मैं इधर जाता हूँ इसी कॉस्ट्यूम में, और यहाँ जाके मतलब ये हम करता भी हूँ। कोई इंसान डाल सकते हैं? हाँ, आप अपनी तस्वीर भी डाल सकते हैं। ये बस थोड़ा सा केयरफुल रहे, यहाँ पे ना 260 नहीं होना चाहिए, तकरीबन 250 होना चाहिए, 55 होना चाहिए सबके पता, ठीक है। सो अब आप चलाएंगे, देखना क्या होता है। ये देखिए जी, ये ओहो, इसको हम यूं चलाते हैं, ये क्यों नहीं आया वापस, एक मिनट, ये क्यों देखो, ये क्यों नहीं आ रहा। 255 है, ये भी 255 है, ये भी 255 है, ये 255। अच्छा एक मिनट, इसका थोड़ा सा शायद सेंटर खराब तो नहीं कर दिया मैंने, ये ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक इसको होना तो चाहिए था। अच्छा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, एक मिनट, ये हो गया। सो लेट मी स्टार्ट अगेन। तो ये एक बस गुजर रही है, फिर ये दूसरी बस आ गई, फिर ये तीसरा एप्पल आ गया। आज ये एप्पल में मसला कर रहा है, एक्स छोटा, एक्स छोटा करें, तो एक्स को मैं कर देता हूँ। हाँ इसका एक्स बहुत बड़ा है, सही, यू आर राइट, यू आर राइट। सो इसके एक्स को हम क्या कर देते हैं, इसको 250 कर देते हैं, मेरे ख्याल में अब ठीक हो जाएगा। तो लेट्स चेक अगेन। तो 240 कर देते हैं, हाँ अब हो गया सही, ठीक है। अब वो एप्पल भी आएगा तो चल रहा है, ठीक है, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली प्ले अराउंड एंड सी। ये क्यों कर रहा है, अच्छा करें एप्पल ना डालें, एप्पल ना डालें, वो ना लंबी थोड़ी सी चीज है ना, शिवर 239 रख दो, 239 रख दो, 235 कर देता हूँ। अब देखो, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, और ये आ गया, जबरदस्त, ठीक है जी। सो यू कैन एक्चुअली प्ले अराउंड, और इसमें आप डिफरेंट तरह की डाल सकते हैं और गेम चला सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा आप देखिए क्या क्या चीजें रहती हैं, मुझे ये बताएं। और बाद में ये तो हमारी अब रोज चलना शुरू होगी ना। अब देखिए हमारा ये फ्रॉग चल रहा है, ये देखिए जी, वो फ्रॉग कुछ हो होम रहा है। रहता है जहाँ पर उसने जाना है। नहीं, एक और चीज भी रहती है कि फ्रॉग जब इससे टकराए तो गेम ओवर हो जाए, राइट। तो हमने भी लेफ्ट राइट डाला है, होम रहना रह गया है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो अब भी आपने जो काम करना है वो ज़हन में रख लें कि आपकी ये कारें मूव होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी फ्रॉग वाली गेम को आगे एक्सटेंड करेंगे, इसमें बड़ी मजे मजे की चीजें रहती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग का गाड़ी से हिट कर जाना, उससे गेम ओवर हो जानी चाहिए। इसका रोड क्रॉस करके होम पहुंच जाना और फिर डांस करना, छलांगे मारना, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रही है, तो हम इसके अंदर भी रैंडमनेस डाल सकते हैं। ये देखो ना, इसकी स्पीड हमेशा इतनी है, इसकी स्पीड हमेशा इतनी है, तो हम चाहते हैं कि स्पीड में भी थोड़ा सा, कभी कभी यहाँ भी थोड़ी सी फास्ट आ जाए। तो इस तरह के बड़े मजे मजे के काम है जो कि हम इसमें कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। हम फ्रॉग की चलिए। जगह कोई और एनिमल भी रख सकते हैं। बिल्कुल, आप एनिमल भी रख सकते हैं, आप अपने आप को भी डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है जी। वैसे चलें अगर जी, हमने thank you फ्रॉग so- की जगह कोई और एनिमल लिया तो वो गेम का नाम ही चेंज हो जाएगा। हाँ उसका नाम चेंज हो जाएगा, यस यू आर राइट, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड इट। और इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट हम मिलेंगे, वेडनेसडे को मिलेंगे, और उस वक्त तक आपकी ये गेम कंप्लीट हो जानी चाहिए जितनी मैंने अब आपको बताई है। और कोशिश कीजिएगा कि कोई और गेम भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम आपको वो नेक्स्ट टाइम बताएंगे, और कुछ मजे मजे की चीजें आप खुद भी अपने ट्राई करें बनाने की, ताकि और हमारे साथ शेयर भी करें जो भी आप बनाएं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सर वैसे आप इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा ताकि अगर मैं कोई भी आपको, हाँ हमें समझ बिल्कुल ना आ रही हो बिल्कुल तो बिल्कुल हम देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको फौरन रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करके शेयर कर देते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात हो, तो अब नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है, ठीक है जी। अल्लाह ओके सर, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। सर